हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में चैप्टर 1 वर्गमूल घनमूल की क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको वर्गमूल के विषय में जानकारी दे दी थी। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि घन और घनमूल क्या होता है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। इस टाइम जो आपकी क्लासें चल रही हैं वो सीक्वेंस में चलेंगी, चैप्टर वाइज चलेंगी और लगभग मैं आपको हर एक चैप्टर पे 3 से 4 क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि वर्ग का मतलब होता उसी संख्या का उसी संख्या से गुना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट हम लोग निकालते थे 2 मेथड से। अब हम बात करेंगे घन की। जैसे घन में अगर मैं आपको बताऊं, बस 2 मिनट का बेसिक है, जान लेना, फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मैंने कहा कि a की पावर यहाँ पर 3 मैंने कह दिया, तो जो a की पावर 3 होती है ना, यही घन होता है। भाई ये जो पावर 3 है, किसी भी संख्या की अगर घात 3 कर दोगे तो आप उस संख्या का घन ज्ञात कर रहे हो। यानी अगर मैं इसको खोल कर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा a इंटू ए। एक बात का विशेष रूप से याद रखना, जितनी घात लगी होगी संख्या का उतनी बार ही हमें प्रोडक्ट यानी गुणा कराना पड़ता है। जितनी घात उतनी बार गुणा कराएंगे। ठीक, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैंने कह दिया कि 2 की पावर 3, तो आप 2 की पावर 3 को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 तियाँ, ये 2 का अगर आप 3 बार गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 का घन कितना है तो 8। भाई 2 का घन 8 है, लेकिन 8 का अगर आप घनमूल निकालोगे तो वो 2 आएगा। ठीक है ना। 2 का घन 8, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक बात आप यहाँ पर समझो। देखो, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। पिछले 2 सालों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जैसे किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालें तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो आप एक बात को याद रखना हमेशा, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालोगे तो 2 कभी नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, और आपको पता होना चाहिए ना तो कभी 7 आता है। ठीक है ना, ना तो कभी 7 आता है। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का भी वर्ग कर लो आप नहीं निकलेगा। आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, ऐसे 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16, और 16 का इकाई अंक 6 होता है। 5 का वर्ग करोगे 25, इकाई अंक 5 हो गया। 6 का वर्ग करोगे 36, इकाई अंक 6 हो गया। 7 का 49, इकाई अंक 9 हो जाएगा। 8 का 64, इकाई अंक 4। 9 का 81, इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक पर नहीं आएगा। तो याद रखना, ना तो कभी 2 आता है किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, ना तो कभी 3 आता है, ना तो कभी 7 आता है। ऑलवेज ये 3 संख्याएं नहीं आएंगी। ये 3 संख्या कह लें या फिर इसको हम डिजिट अंक कह लें, 3 अंक कभी नहीं आते हैं। तो ये बेसिक सी बात थी जो कल मैं नहीं बता पाया था, तो आज आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना। चलो अब हम पहुँचेंगे घनमूल पर। देखो, हमने बताया था अगर ऐसे कभी किसी संख्या के ऊपर आपको चिन्ह लगा मिल जाएगा तो इसका मतलब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ता है ना। लेकिन अगर यही चीज़ कुछ ऐसे लगा मिल जाए, यहाँ पर क्यूब रूट, यहाँ पर 3 हो और इसके अंदर आप एक कोई संख्या लिख दो, तो कहने का मतलब कि इस संख्या का आपको क्या निकालना है? इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है। इस बात का विशेष रूप से याद रखना। अगर किसी भी संख्या का क्यूब रूट लग गया a, तो इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर ये कहा था, हमने कह दिया कि क्यूब रूट के अंदर 8 है, क्यूब रूट के अंदर 8 है, मतलब 8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? भाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो लिख सकते हैं। अब समझो, वर्गमूल में हमने क्या किया था कि एक तो 2 पावर होती थी और 2 के ही जोड़े बनाते थे। लेकिन घनमूल में समझो, घनमूल में कितनी पावर होती है? 3। घन में 3 पावर होती, क्यूब में 3 पावर। तो इसीलिए घनमूल में हमेशा
तीन तीन के त्रिक हम लोग बनाते हैं, विशेष रूप से याद रखना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 1 2 को 3 के त्रिक के रूप में तोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो 2 का एक त्रिक बन रहा है ना, तो इसी 2 को हम बाहर ले आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है, केवल आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक बात ना, समझ गए हो? ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो जैसे मैंने लिख दिया क्यूब रूट के अंदर मैंने लिख दिया 64, क्यूब रूट के अंदर 64, हमने कहा इसको सॉल्व करो। तो लैंग्वेज में लिख के आए या ना आए कि घनमूल ज्ञात करो, आपको अगर ये चिन्ह लगा मिल गया मतलब आपको इसको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो क्यूब रूट के अंदर 4 इंटू 4 इंटू 4। आपको पता है कि 4 चौके 16 चौके 64 होता है। भाई 3 का एक तिरिक बन गया ना, अगर 3 का तिरिक बन गया तो एक बाहर अपन को निकाल लेना, 4 आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई ना? बस यही जानकारी आपको इतनी लेना है, फिर हम क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। याद रखना, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, लेकिन घनमूल निकालने की केवल एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। केवल एक ही विधि होती है जिससे हम अपना घनमूल निकाल सकते हैं, भाग विधि से हम घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। आओ अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पहले देखेंगे। हम लोग परिमेय संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे, है ना, नॉर्मल संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए आपको बस घबराना नहीं, अगर आपको ये सब आता है वेरी गुड, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें समझते रहना है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 1 आपके सामने लिख रहा हूँ, कोशिश करना है। मैंने लिखा 46 456, हमने लिखा 46 456 का घनमूल बताओ। घनमूल आपको बताना है, 46 456 का घनमूल कैसे निकालोगे? आपको देखो घनमूल पूछा है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो मैं ऑब्लिक लगा के लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्यूब रूट के अंदर 46 456, ये क्वेश्चन ऐसे भी क्यूब रूट के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो टेंशन मत लेना, चाहे क्वेश्चन ये पूछे चाहे क्वेश्चन ये पूछे, निकालना आपको क्या है, घनमूल ही निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 46 ना 656 है, ये 46 456 नहीं है, ये 46 656 है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा परफेक्ट क्यूब रूट ना। अब हम इसको काटते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 46 हो गया, 656 हो गया। हम गुणनखंड करेंगे तो लाइन खींचकर हमने गुणनखंड करना स्टार्ट किया। अब इकाई अंक देखो, जब भी इकाई अंक एक सम संख्या हो तो आप इसको 2 से काटा करो। हम 2 से इसको पूरे को भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर इकाई अंक एक सम संख्या आ गई ना, तो जब सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर इकाई अंक सम संख्या है ना, तो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 तियाँ कितना हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4। फिर इकाई अंक पे कितना है, 2, 2 क्या है, एक सम संख्या, 2 से कट जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, कितना आ गया 29 16। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि 6 हमारा एक सम संख्या है। 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब 729 किससे कटेगा, ये 729 देखो, 729 7 2 9 9 18 किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो 9 से काटेंगे, 9 अट्ठी 72, 9 1 कम 9 81 आ गया ना, 9 नवा कितना हो गया 81 और 9 1 कम कितना हो गया 9 हो गया। आप समझ गए। अब हमें क्या निकालना था, घनमूल, मतलब कितने कितने के त्रिक बनाएंगे, 3 3 के, क्योंकि मैंने लिख भी रखा है 3 3 के हमें त्रिक बनाना है। तो आओ जरा भाई, एक ये हमारा बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो सारे त्रिक बन गए। हर एक त्रिक से एक एक ले लेना, एक 2 से यहाँ ले लिए, एक 2 से यहाँ, एक 9 से यहाँ, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 9। अब यहाँ पर आप देखो
इस तरीक से हमने एक 2 को लिया, इस तरीक से हमने एक 2 को लिया, इस तरीक से हमने एक 9 को लिया, तो 2 दूनी 4, 4 नवैया 36 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 36 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, बोरिंग आपको लग रहा होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब करा रहा हूँ तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठो। आधे घंटे 45 मिनट की क्लास है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 आपको देता हूँ तो 2, ये क्यूब रूट मैंने लगा दिया, आप समझ जाओगे। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है 11,0592, 11,0592, इसका आप क्यूब रूट निकालो। अब देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। चाहे क्यूब रूट अब मैंने दे दिया और चाहे मैं ऑब्लिक लगा के संख्या लिख दूँ 11,0592 का घनमूल निकालो, तो बात तो वही होगी। तो आप समझ जाओगे। हम क्या करेंगे इसमें हम इसके गुणनखंड करेंगे। आओ करते हैं 11,0592। अब आप कैसे काटोगे, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखने की आप कोशिश करो बस। इकाई अंक कितना है, 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गया। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 19, 2 नवा 18, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर इकाई अंक पे कितना आ गया, एक सम संख्या, 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हो गया। 2 सत्ते 14, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इकाई अंक पे कितना आया, 8। इकाई अंक पे हमेशा फोकस करो जब तक सम है। तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा ना, तो देखो 2 छंग हो गया 12, 1 बचा 18, 2 नवा 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से एक बार कट जाएगा, तो काटते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बचा कितना हो गया यहाँ पर बताओ जरा, 11 हो गया ना। 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटूँ। 2 से मैं क्यों काट रहा हूँ, रीज़न समझ रहे हो, क्योंकि देखो सारे अंक आपको इकाई अंक पे सम संख्या मिल रही, जब तक सम मिलेंगी तब तक 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब 2 से इसको भी काट दो। 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 बचा 2 छंग 12, 2 चौके 8, ये बच गया 864। 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 432। अब 432 को अपन ना इधर काटते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके। 432 यहाँ पर बचा था, 432 को 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। अब 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। डायरेक्ट आप 6 से भी काट सकते हो। 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36, 6 चाह के हो गया 36 और 6 1 कम हो गया 6। ठीक है, अब आप त्रिक बनाओ। देखो एक ये त्रिक बन गया, एक ये बन गया, 2 ये और 1 ये मिलाकर 3 बन गए ना, और ये एक 6 का बन गया। सारे त्रिक बन गए, बस आंसर आ गया। भाई 2 के कितने त्रिक बन रहे हैं देखो जरा, 1 2 और 2 1 3, यानी 3 2 आ जाएंगे, तो 1 2 और 3 2 आ गए। बच्चा आपका ये 6 1 6 आ जाएगा, गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 6 कितना हो गया 48। क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 48। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपकी समझ में बात आ गई कि नहीं, कितना आंसर आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पहुंचते हैं। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3। आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है ना, और वही मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन करते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 13,824। ये इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पॉइंट के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 13,824 का आपको क्या बताना है, घनमूल बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ, 13,824 का घनमूल बताना है। इस क्वेश्चन को आप लगाओ, कैसे लगाओगे उससे पहले एक बात आप समझो। क्या आपको पता है अगर किसी माइनस वाली संख्या का अगर मैं गुना किसी माइनस वाली संख्या में करा दूं तो वो क्या आएगा,
किसी माइनस वाली संख्या का गुना अगर किसी माइनस वाली संख्या से मैं करा दूं तो ऑलवेज वो पॉजिटिव आएगी। इसी का मतलब होता है कि सदैव जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका जो आप वर्ग करोगे ना, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी। कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लो, अगर आप उसका वर्ग करोगे तो एक धनात्मक संख्या आएगी, लेकिन ऐसा केस घनमूल में नहीं होता। ऋणात्मक संख्याओं का घन ऋणात्मक होता, धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक होता है। चलो खैर, इसको बात कर लेते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे तो 13,824 जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आओ भैया करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे क्योंकि इकाई में कितना 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा ना, 2 1 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 अट्ठे हो गया 16, 1 बचा यहाँ 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 864, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, 216, 6 से कटेगा 36 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 1 बार में, तो उत्तर क्या आएगा 2 का 1 तिरिक ये बन गया, 2 का 1 तिरिक ये बन गया और ये 6 का 1 तिरिक, यानी यहाँ से 1 2 हमें मिल जाएगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 6, तो फाइनली उत्तर हमारा क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, यानी 2 × 2 × 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये 24 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो बेसिक बातें हैं वो इसकी पता चल गई होंगी कि आपको करना क्या। देखिए ये सबको आता है, लेकिन बस यहाँ अगर क्वेश्चन में ज़रा से भी गलती हुई तो आप फैक्टर करने में गड़बड़ कर दोगे। आपको फैक्टर करने में गड़बड़ नहीं करना। अगर इकाई अंक पे हमेशा अगर सम संख्या होगी, सम संख्या का मतलब जो 2 से भाग चली जाए, तो आप उसको 2 से काटोगे, फिर 3 से काटना, जब विषम आ जाएगी तो सबसे पहले 3 को डिवाइड करना, फिर 4 देखना, 5 देखना, ऐसे चेक कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अभी तक आपकी चीज़ें सारी समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम पहुँचेंगे अपने किस क्वेश्चन पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आपको हो सकता थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन नहीं, अब आप चीज़ें अगर सीखे हो तो आप सारे क्वेश्चनों के जवाब दोगे फटाफट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यूब रूट के अंदर लिखा है -15,625 और इंटू है आपका 512। इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना आपको क्या होगा, 1 सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, चलो अब इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताओ। देखो यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखी है, लेकिन क्या हमें घबराना है? नहीं, क्योंकि हमने देखा क्या लगा है, 3 लगा है, और इस 3 का मतलब क्यूब रूट हमें निकालना, मतलब क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या, तो इनको हम अलग अलग निकाल लेते हैं, है ना। अब अगर मैं देखो माइनस यहाँ लगा है, माइनस को आप थोड़ी देर के लिए मत जोड़ो। हमने लिखा 15,625, ये हमने लिख दिया, मैंने इस तरफ लिख दिया 512। ठीक बात ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों के अलग अलग घनमूल निकालो। माइनस लगा है, माइनस छोड़ दो, अभी मत गिनो माइनस। भाई 5 है, 5 से कटेगा, जब भी इकाई अंक 5 हो तो हमेशा 5 से आप काटोगे। 5 3 15 हो गया, 5 1 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब ये 5 से इजीली कट जाएगा, ये 25 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 1 बार में।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये 5 का एक तिरिक, ये 5 का एक तिरिक, यानी कहने का मतलब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5 × 5 यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन ये संख्या माइनस में थी तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे बस। अब 812 को काटना है तो 2 से भी काट सकते हो, अदरवाइज ये 8 का ही क्यूब होता है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से काटो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 64 4 से भी काट सकते हो, यहाँ पर 2 से भी काट लो। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 16 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे 1 बार में। मैं आपको हर एक चीज़ लिखकर इसलिए बताता हूँ ताकि आप समझो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको 8 से भी काट सकता था क्योंकि 512 8 का ही क्यूब होता है, लेकिन नहीं, हमें नहीं लगाना, आपको समझना है। ये देखो 2 2 के तिरिक बन गए, 3 तिरिक, और तीनों से हम 1 1 ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या हमें यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि माइनस केवल इतने में ही लगा था। तो माइनस का 25 यानी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाहर निकलेगा माइनस के 25 और इंटू 512 को हम क्या कह सकते हैं, 8, तो ये हो गया 8 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200, लेकिन किसका, माइनस का। तो माइनस के 200 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना आएगा, माइनस का 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ क्या आपकी समझ में बात आ गई? अगर आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करोगे कि अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्या आपसे हो पा रहा है, फटाफट से कमेंट करके आपको बता देना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हुआ करे तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, आपके मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी हो, 5 होगा, ये जो भी हो। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये है क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट है आपका 13 31 और इंटू है आपका माइनस के 17 28, माइनस के 17 28। अब देखो क्वेश्चन आसान, ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कई बार भी बताया है कि 4th सेमेस्टर में आपको क्लास 10 तक की मैथ आनी चाहिए। क्लास 10 तक की पूरी नहीं, 10th के 2 ही 3 टॉपिक आपको आने चाहिए, बाकी 8 तक तो आपको मैथ क्लास की आनी ही चाहिए, 8 तक की मैथ आपको आनी चाहिए। तो वही मैं आपको 8 के बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन ना, इससे बाहर कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा, बस इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, वही देसी तरीका, भाई क्यूब रूट लगा है मतलब इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखो ये 13 और ये 31, इसको मैंने यहाँ से अलग से काट दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ लिख दिया 17 28। अब ये माइनस में है, वो बाद में लगा लिया जाएगा ना, ये हमने ऐसे इसको भी डिवाइड कर लिया। अब ये 13 31 किससे कटेगा, याद रखना, जो 11 का क्यूब होता है वो होता है 13 31, यानी 11 × 11 × 11 करोगे तो 13 31 होगा। या आप डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो, इकाई जो यह होता है ना, सम अंकों का स्थान विषम अंकों के स्थान का योग अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तो 11 से कट जाएगा, या संख्या 11 से कटेगी, 11 एकम 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 से 11 टाइम में, और ये 11 से एक बार में कट गया, यानी यहाँ से कितना बना हमारा 11, यानी यहाँ से हमें 11 मिल गया। और यहाँ से कितना बनेगा, इकाई अंक 8 है, सम 2 से काटे, 2 अट्ठे 16, 1 बच्चा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 432, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, अब 216 6 का होता है, डायरेक्ट 6 से भी काट दो, या इससे पहले मैंने इसको 2 से भी काट के दिखाया है। 6 से काटोगे, 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36,
6 से काटोगे 6 चार के 36, 6 से काटोगे 6 एक कम 6, तो यहाँ से कितना आएगा, क्या 12 आ जाएगा। तो ये देखो 6 और दूनी 12, यानी यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2 × 6, यानी कितना आएगा मेरे दोस्त 12। लेकिन 12 यहाँ किसका लेना है, माइनस का, तो ये माइनस का 12 यहाँ से आ जाएगा। क्या बात क्लियर, कितना आएगा, -12। अब ये आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है, आंसर ये नहीं है। आंसर क्या आएगा उस बात को हम गौर करते हैं। भाई आपको पता है 13 31 के स्थान पर कितना लिखेंगे अपन, 11, हमने 11 लिख दिया। 17 28 माइनस का, तो माइनस का कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 13 और 12 का गुना कितना होता है, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132 माइनस में, माइनस का 132 क्वेश्चन का सही जवाब है। इस बात को आपको याद रखना है। कितना क्वेश्चन आएगा आंसर, माइनस के 132 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है ना। क्या बात आपकी क्लियर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो ये हो गई बस, टाइप 2 हमारे हो गए। अब बात आती है दशमलव वाले क्वेश्चनों की, कि दशमलव वाले क्वेश्चनों को हम कैसे इसमें यूज करेंगे। तो आओ जरा उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना, उस पर भी फोकस करते हैं दशमलव वाले क्वेश्चनों पे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 दे रहे हैं, इस बात को आप याद रखो। क्वेश्चन मैंने 6 दे दिया, क्यूब रूट ऑफ 1.331, या देखो मैं इस जो चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा 1.331 का घनमूल ज्ञात करो। दो भाषा में क्वेश्चन आ सकता है और दोनों भाषा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। एक तो अगर वो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा तो क्यूब रूट लगा के पूछ लेगा, या फिर आपसे इस भाषा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा अप्रोच वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। देखो हम कैसे करेंगे, कुछ समय के लिए आप भूल जाओ कि क्यूब रूट लगा क्या लगा है। आप संख्या देखो क्या है, 1.331 ये संख्या है। दुनिया की कोई भी संख्या उसके नीचे बटे 1 आप मान सकते हो, यानी हम इसके नीचे बटे 1 मान देंगे, मान लिया। अब दशमलव हटाओ, देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, दशमलव के बाद 3 संख्याएं ना, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा लो। 4 संख्याएं होती तो 4 जीरो लगाते, 5 होती तो 5, 2 होता तो 2। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो। तो ये हमारा बेसिकली अब बन क्या गया, ये बन गया 13 31 और बटे नीचे कितना बन गया, 1000 बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 13 31 ये आपका क्या है, अंश है ना, ये न्यूमरेटर है, अंश है, और ये डिनोमिनेटर है, यानी ये हर है। ठीक, अंश का अलग घनमूल निकाल लो, हर का अलग निकाल लो। भाई हम 13 31 का अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 1000 का हम अलग निकाल लेते हैं। और क्या निकालेंगे, घनमूल, क्योंकि पावर यहाँ क्यूब रूट है और हिंदी में लिखा भी क्या है, घनमूल। तो ये 13 31 11 का कट जाएगा, 11 दूना 22, एक कम हो गया, 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11, ये 11 से कट गया, यानी ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 10 से काटेंगे, 10 एक कम 10, 100 हो गया। 10 से काट देंगे तो 10 बार में, 10 से काट देंगे तो 1 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, 10 आ गया। क्योंकि त्रिक बन रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा हमारा, 11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी आप यहाँ पर देखो तो 13 31 का जब आप घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 11, यानी 11, और बटे नीचे कितना है आपका, 10, क्योंकि 1000 है ना, तो इसका मतलब 10। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि दशमलव में था तो उत्तर भी दशमलव में आएगा। नीचे कितने जीरो हैं, 1, भाग करोगे तो 1 जीरो से दशमलव लग जाएगा। 1.1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 1.1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को आपको याद रखना है, कितना होगा, 1.1 होगा। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। चले आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रहे हैं, उसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा अगले क्वेश्चन का। ठीक है ना, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। कमेंट करके बताते रहो भाई फटाफट तरीके से। लाइव नहीं चल रहा तो क्या हुआ ना, लाइव चलेगा किसी दिन, है ना। अभी हमारा लोगों का स्ट्रगल चल रहा है, जब लाइव चलेगा तब हम लोग लाइव कमेंट पढ़ेंगे। अभी मैं नॉर्मल यहाँ में वीडियो पहले से रिकॉर्ड है, आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बस इतनी बात है। वो भी उस टाइम देख रहा हूँ जिस टाइम वीडियो लाइव टेलीकास्ट हो रही है ना। इस टाइम तो मैं खाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है 5.832 का घनमूल ज्ञात करो। इसका आपको घनमूल याद करना है। घनमूल कैसे ज्ञात करोगे, फटाफट तरीके से आप कमेंट करके बताओ, इसका उत्तर बताओ। इसका घनमूल क्या आएगा, 5.832 का घनमूल क्या आएगा आप बताओ। देखो दशमलव में संख्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना। चले साथ में लगाते हैं। चलो जी, हमने इस संख्या को लिखा 5.832 बटे 1 अपने मन से मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो हमने 3 0 यहाँ पर लगा लिया। यानी फाइनली ये क्या बन जाएगा 58 और 32 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1000 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर। ये हमारा अंश है, आपको पता है, और ये क्या है हमारा हर है। अंश का अलग घनमूल निकालेंगे, हर का अलग निकालेंगे। तो अंश कितना है 58 32, तो इसका अपन अलग निकाल लेंगे, है ना। हर कितना है 1000, तो 1000 का तो अब सबको पता ही होगा 10 का होता है, तो इसको तो अपन पहले निकाल लेते हैं 100 बार में, और ये आ जाएगा 10 बार में, ये आ जाएगा 10, ठीक है ना, एक बार में। तो यहाँ से तो हमें 10 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 शते 14, 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18, 729 किसका होता है 9 से है, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठी 72, 9 1 कम 9, और 9 9 कितना हो गया 81, ये हो गया 9 1 कम 9। ठीक है सर, ये 2 का 1 बन गया तिरिक, ये 9 का, यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 9 लेंगे, तो ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ से हमें 18 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। तो उत्तर आप बता सकते हो 18 बटे 10, इसका मतलब 10 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1.8। उत्तर कितना आएगा 1.8 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1.8 क्या हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। कितना होगा मेरे दोस्त 1.8 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। अब पॉइंट वाला हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट वाला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हर एक चैप्टर पे 3 से 4 क्लासें दूंगा, तो आपकी अच्छे से और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास कि अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर लो मेरे दोस्त। देखिए मैं एक बात क्लियर बता दूं 1 मिनट के लिए। बात ये है कि आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको ही नहीं पढ़ाया जाएगा। कितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप खुद अपने मन से सोचो, कितने क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप मन से पढ़ लो ना, तो बुक के आपको कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप अपनी बुक को जब सॉल्व करने बैठोगे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो नहीं बनता है कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में हम हैं सॉल्व कराएंगे। बस इस बात का विशेष रूप से याद रखिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। खैर लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है 42.875 का घनमूल ज्ञात करो। चलो जी इसको बताओ फटाफट तरीके से, इसको ट्राई करो फटाफट तरीके से। बुक को कॉपी वापी है ना, इसको ट्राई करके बताओ क्या आएगा उत्तर। चलिए कोशिश करते हैं ना, चलो साथ में लगाते हैं। ये है 42.875 बटे 1 हमने मान लिया, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 0 हमने लगा लिया। यानी ये क्या निकल कर आएगा 42,875 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 1000 होगा। यानी ये हमारा अंश है, ये आपको पता है, ये आपका क्या है हर है, ये भी आपको पता।
अंश का अलग घनमूल निकाल लो, हर का अलग। तो आओ जरा 42,875 का पहले निकालो, ये कितनी बार जाएगा। अब देखो सोचने वाली बात नहीं, इकाई अंक 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बच्चा 28, 5 पंजे 25, 3 बच्चा 37, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, है ना। 5 से काटो, 5 एक कम 5, 3 बच्चा 35, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 पंजे 25, 17 15 हो गया। 5 से फिर काटो, 5 तियाँ 15, 2 बचा 21, 5 चौके 20, 1 बचा 5 तियाँ 15। अब 743 किससे कटेगा, ये 7 का क्यूब होता है, 7 सता 49 सते 343। तो 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 नवैया 63, 7 से 7 बार 49, 7 से 1 बार। तो ये देखो 5 का एक त्रिक बन गया, एक त्रिक 7 का बन गया, यानी यहाँ से क्या आएगा 5 × 7 यानी कितना आएगा 35, यानी अंश के स्थान पर कितना रखना है 35। और हर 1000 का तो आपको पता चल गया 10 रखेंगे। तो बस भाई अब इसको 1000 को तो भाई हल कराने की ज़रूरत है नहीं, इसको तो तीसरी बार हम लोग हल कर रहे हैं ना। तो ऊपर आ जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 10, तो उत्तर कितना आएगा 3.5 आएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? उत्तर कितना आएगा 3.5, ठीक है ना। कितना आ गया 3.5 आ गया, ठीक है जी। बिल्कुल बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब देखो, अब एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का हम देखेंगे और उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना। वैसे क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊंगा, देखिए कल की जो क्लास रहेगी वो इसी चैप्टर पे बेस रहेगी, लेकिन कल से हम लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट रोल अब आपका आता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है उस बात को समझें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9000 में किस संख्या का गुणा करें, किस संख्या का गुणा करें, 9000 में किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए अगर आपने पहले से मुझसे पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आपको कराता हूँ। देखो पूर्ण घन का मतलब क्या है, पूर्ण घन का मतलब है जो भी गुणनखंड हैं उसमें सारे 3 के त्रिक बनने चाहिए, कोई ऐसी संख्या ना हो जिसमें 3 के त्रिक ना बने, ठीक है। तो जब भी कभी गुणा करने को कहेगा, यहाँ गुणा करने को कहेगा, कोई भी संख्या देगा कहेगा गुणा करो, पूर्ण घन बने या पूर्ण वर्ग बने, या फिर यहीं भाग करना कह देगा, भाग करना, तो गुणा करने और भाग करने में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो अगर गुणा करेगा तब क्या करेंगे, भाग करेगा तब क्या करेंगे, उस बात को आपको समझना है। पहले जो संख्या लिखी है इस संख्या को एज इट इज़ लिखो, इस संख्या के फैक्टर करो, गुणनखंड करो। 3 से 3 तियाँ 9, कितनी बार गया सर 3000 बार। 3 से काटा 1 बार, कितनी बार गया सर 1000 बार। अब ये 1000 10 से काट सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल काट सकते हैं, इतना तो आप जान ही चुके हो। 10 से काटेंगे 10 बार और 10 से काटेंगे 1 बार। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके पूरे गुणनखंड लिखूं तो ये है 3 × 3 × 10 × 10 × 10, यही न लिख देंगे हम। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं त्रिक की बात करूं तो 3 10 का एक पूरा त्रिक बन रहा है, लेकिन क्या 3 का त्रिक बन रहा है, नहीं, 3 का जोड़ा बन रहा है। और हमसे पूछा क्या गया, पूर्ण घन, घन का मतलब क्यूब होना चाहिए, तो ये 2 ही है ना, हमें तीसरा चाहिए। अगर हम इसमें 3 से गुना कराते, अगर हम इस संख्या में 3 से गुना करा दें तो भैया 3, अगर एक 3 और हमारे पास हो गया तो संख्या तो पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि एक 3 और आ जाने से 3 का भी त्रिक बन जाएगा, और 3 का त्रिक 10 का त्रिक, तो 10 या 30 का घन आ जाएगा। यानी किसकी कमी है, 3 की कमी है, तो वह संख्या क्या होगी 3 वह संख्या होगी। अगर हम इसमें गुना करा दें तो संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 9000 में 3 से गुना कराओगे 27000 आ जाएगा। 27000
अगर 3 जीरो पीछे से हटाओ तो 1 जीरो ले लोगे और 27 का 3, 3 और 1 जीरो मिलकर 30 बन जाएंगे। तो उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। ये नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लेना। इस तरीके के मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस तरीके के, है ना। बस आज की क्लास में आपको वर्ग वर्गमूल के बारे में पूरी जानकारी कल मैंने दे दी थी, घन और घनमूल के बारे में पूरी जानकारी मैंने आज दे दी है। अब कल हम करेंगे भाषा वाले क्वेश्चन। समझने वाली बात है मेरे दोस्त, भाषा वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी भाषा, अभी कल क्लास आएगी एक इस पर और एक क्लास और आएगी, 4 क्लासों में टोटल आपका ये चैप्टर क्या होगा? ख़त्म होगा, ठीक है ना। बुक आप सॉल्व करना नहीं लग रहा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।